यहाँ दर्शकों, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आज के बारे में जो आयोजन होने वाला है, ट्रैक्टर रैली का भव्य आयोजन होने वाला है जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, इसके बारे में आपको इनकी तैयारियों के बारे में जानकर आपको बताते हैं। सर, स्वागत है हमारे शो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप कहाँ से आए? हम लोग डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पूरनपुर हमारे एक मिनट कट कर। जी हाँ, कहाँ से आए सर आप? हम लोग पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से पूरनपुर एक छोटा सा शहर है, वहाँ से आए हैं और हमें 22 तारीख से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जो आज की हमारी ट्रैक्टर मार्च है वो जैसा कि दिशा निर्देश दिए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे जो किसान संगठन है, कहा गया है कि 5000 किसान आ सकते हैं, 5000 ट्रैक्टर आ सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे जितने भी किसान यहाँ पे पहुँचे हुए हैं वो अपना यहाँ पे किसान ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। और ये मतलब ऐसा नहीं कि 5000 पहुँचेंगे, 10,000 पहुँचेंगे। जो आए पूरी जज्बे से आए हैं, तीनों कृषि काले कानून वापस कराने के लिए आए हैं, उनको लेकर वो सारे किसान जो रोष मार्च आज करेंगे, ट्रैक्टर मार्च जो है वो आज जाएगा दिल्ली में। काफ़ी तैयारी से किसान अंदर दिल्ली जा रहे हैं, खाद्य सामग्री भी लेके जा रहे हैं अंदर। तो कहीं ना कहीं कहना लोगों का ये भी है कि मतलब जो एंट्री करने के बाद में फिर जब तक कृषि कानून रद्द ना हो जाए तब तक बाहर नहीं आने के। ये देश के अन्नदाता हैं। अन्नदाता का मतलब आप समझिए कि अन्न उपजाते हैं, इनके पास खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं है। और दूसरी बात रही कि हाँ, अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आने की, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना एक शांति प्रिय तरीके से अपना रोष जो मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। गणतंत्र दिवस पे हमारा भी अधिकार है, जैसे पीएम का अधिकार है, हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार बनता है। हम अपना मार्च, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। और ऐसा कुछ नहीं कि दिल्ली के अंदर हम डटे रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपनी अपनी व्यवस्था अपनी अपनी जगह बैठेंगे जब तक कृषि काले कानून वापस नहीं होते। जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और मेरी सभी जनता से भी अपील है कि वो अपना ट्रैक्टर मार्च करने के बाद अपनी अपनी जगह पर अपने अपने टेंटों में पहुँचें। कहीं ना कहीं दिल्ली में तो हो ही रहा है, अपने शहरों में भी करें, इसके लिए भी अपील करेंगे आप? बिल्कुल जी। जो देखिए, जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन आंदोलन में पहुँचे हुए, उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनका बहुत जज्बे को उनके सलाम है। लेकिन जो घरों में बैठे हुए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने तरीके से सोशल मीडिया से या किसी और तरीके से अपना प्रचार प्रसार इसका करते रहें। क्योंकि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते हम लोग इसके विरोध में डटे रहेंगे। और मेरी सभी किसानों से और हर एक वर्ग के लोगों से अपील है, भले वो व्यापारी वर्ग हो या कोई और वर्ग हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी, हर एक से। क्योंकि ये अन्न का सवाल है, ये अन्नदाता किसान का सवाल है। अगर किसान नहीं बचेगा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी क्षेत्र सुरक्षित रहेगा। जो लोग गाँवों में बैठे हैं, किसान हैं, अभी जागरूक नहीं है कृषि कानूनों को लेकर, जो उनके दुष्प्रभाव अभी बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है, ये सब चाल है, राजनीति है। तो उन लोगों को आप कैसे समझा? लगभग सभी लोगों को ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग जो धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, मेरा उन लोगों से भी निवेदन है कि धर्म के नाम की राजनीति छोड़ दो और सिर्फ अपने देश को बचाने की बात करें। आज के देश के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पीएम जो हमारे पीएम हैं, उनसे देश संभल नहीं रहा है। उनके बस की बात नहीं रहेगी। मैं समझता हूँ जीडीपी बिल्कुल डाउन आ गई, देश को चला पाना उनके बस की बात नहीं रहेगी, सरकार के बस की बात नहीं है। क्योंकि सरकारी कंपनियां बेच के देश चलाया जा रहा है। तो आप भी समझदार, आप पत्रकार भाईजन हैं, आपको बहुत बेटर पता है। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप जैसे पत्रकार भाई हैं वो ऐसी ही खबरें भारतीय रेलवे की जगह अडानी रेलवे हो रहा है। सर, देखिए, ये प्राइवेट क्यों, प्राइवेट कृषि में भी ऐसा ही होने वाला है। ये प्राइवेट हाथों में क्यों जा रहा है? क्योंकि सरकार की नीतियां गलत रही हैं, सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि आप पता, सेना है, पुलिस है, सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी टीचर हैं, उनको तो सैलरी जानी है। वो सैलरी कहाँ से आएगी उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ कंपनियां सरकारी बेचो और इनको पे करो। और वही चीज़ है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि राज्य सरकार जो है धान की खरीद करती है, क्रय केंद्र लगा के धान की, गेहूं की खरीद होती है। उसके बाद वो जो धान और गेहूं है वो अपना केंद्र सरकार खरीदती है। केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं, बजट नहीं, कहाँ से वो खरीदेगी? तो वो मुझे जो लगता है कि वो इसी चक्कर में ये प्राइवेट लोगों को साथ में ला रही है। सरकार का कहना है कि 18 महीने के लिए से पोस्टपोन कर देते हैं। वो पोस्टपोन, ये तो एक मतलब बहकावा है। आंदोलन को पोस्टपोन करना, वो एक आंदोलन को पोस्टपोन करने की साजिश है, बहकावा है और कुछ नहीं है। सरकार मतलब ऐसी स्थिति में फंस चुकी है, वो पीछे हटती है तो भी मरती है। और अगर इस पे डटी रहती तो खत्म ही है कहानी। एमएसपी का कोई कानून नहीं है, बस मौखिक भाषा में बोला जा रहा है, रिटन भाषा में कुछ नहीं है, मतलब कि कानून नहीं है। देखिए जी, जो रिटर्न में है ऐसा है कि आप सिर्फ मजिस्ट्रेट पावर तक जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी किसी जो हमारे कॉर्पोरेट घराने आते हैं उनके साथ जो हमारी लेन देन होता है फसल का, उसके कोई विवाद होता तो हम कहीं एसडीएम तक सीमित हैं, कहीं हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है कि मतलब न्यायालय जहाँ पे सब कुछ होता है, जहाँ हमें शरण मिलती है, सब कुछ मान सम्मान न्याय मिलता है, लेकिन वहाँ वो इसमें शामिल नहीं किया। ये सबसे बड़ा भारत का भ्रष्ट प्रशासन है, उस पर कैसे यकीन करेंगे आप? एसडीएम तक की पावर है इसमें, तो कहीं ना कहीं छलावा होगा। देखिए जी,
आज की डेट की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की बात कर रहा हूँ। हमारे क्रय केंद्र लगे हुए हैं। आज की डेट में अगर कहते हैं 1868 में धान तुल रहा है तो नहीं तुल रहा है, बेईमानी है। 100-150 रुपये क्विंटल वहाँ तो कह के लेते हैं, वो सभी के हाथ जा रहा है। वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी आला अधिकारी अब अभी खा रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। SDM DM हमारे नहीं है, वो इन कॉर्पोरेट घरानों के हैं। हमारी कौन सुनेगा? हमारी आज इतनी बड़ी तादाद में हम लोग ये हमसे ही निकल के और औरों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो हमारे जवान हैं सारे, हमारे तो लोग हैं, किसान भाई तो हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज किसान फैमिली से ही हूँ सर। आज इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, इतना बड़ा ये सब हंगामा होने की ज़रूरत नहीं थी अगर तीनों काले कानून वापस लिए जाते। लेकिन मुझे पता है कि जो सरकार की मंशा है, अगर कानून वापस लेने होते तो यहाँ तक इतना बड़ा ये जो सैलाब यहाँ पे देख रहे हैं आप देखने को नहीं मिलता। तो मुझे जहाँ तक सरकार की मंशा साफ दिख रही है कि वो ये तीनों काले कानून वापस लेने के हक में नहीं है, क्योंकि सरकार के हाथ बिल्कुल खड़े हो चुके हैं। मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया आजकल कहा जा रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए जी, वो 2-3% है, लेकिन बात ये है कि बड़े जो घराने हैं उन पे उनका कब्जा है, बड़े जो चैनल हैं। लेकिन उनको जो चैनल को जो देखते हैं वो हम आज चैनल आजकल देखना छोड़ दिया हम लोगों ने। हम ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं सब कुछ। और सबसे बेस्ट आप लोगों को बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत साथ दे रहे हैं। दर्शकों को आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूँगा कि भाई साहब ऐसे ही चैनल को देखिए, ऐसे ही चैनल को प्रमोट कीजिए। बड़े टीवी चैनल, आपने रवीश कुमार की बात सुनी होगी, टीवी देखना बंद कर दीजिए। तो मैं कहता हूँ कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, अखबार लेना भी बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन पे झूठ छपता है, बिल्कुल झूठ के पुलंदे हैं और कुछ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे ध्यान दीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है, आजकल सारी दुनिया आपके मुट्ठी में है। जी, अन्य दर्शक भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, ये मैं मनप्रीत सिंह, मैं भी जिला पीलीभीत से हूँ और तहसील पूरनपुर से हूँ। हम लोग भी आज पहले दिन से लगभग यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखा धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कम संख्या थी। आप लोग भी आते होंगे, स्टार्टिंग में बहुत कम संख्या थी। और जैसे कि सरकार हमेशा कहती आई है कि सिर्फ जो परेशानी है पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, आज देखिए इसमें देखिए आपको कितने इधर जो हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सारे समुदाय जड़ चुके हैं। सारे समुदाय आज खाली ये लड़ाई जो है सिर्फ सिख समुदाय की, यहाँ सिर्फ जो सर लगाया जा रहा था कि खालिस्तानी बदनाम करने की बहुत कोशिश। जी, आंदोलन को बहुत बदनाम करने की कोशिश की। अगर सरदार कोई आके यहाँ पे जोड़ा गया, जी पार्टियों से जोड़ा गया। जैसे कि अगर कोई सरदार आके अपनी बात रखता है तो उसको खालिस्तानी का नाम दे दिया जाता है। अगर कोई मुस्लिम भाई आके जाता है तो उसको कह दिया जाता है ये पाकिस्तानी है। ये ऐसा करके किसान अपनी कौम रखता है। बिल्कुल ऐसा जो अभी हमें लग रहा, जो आने वाला समय है, हमें सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो मैं मोदी जी का एक तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। उन्हें जो नफरत फैला रखी है लोगों के दिलों में, जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो तुम्हारा दुश्मन है वो तुम्हारा दुश्मन है, हमें यहाँ पे आके पता चला हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे आपस में बहुत प्रेम है। ये सिर्फ लोगों जो नेतागिरी, जो अपने वोट बैंक चमकाने के लिए एक दूसरे को बदनाम किया जाता था, ऐसा कुछ नहीं। सब भाई रह रहे हैं यहाँ पे, देखा होगा आपने, हिंदू मुस्लिम सब एक ही थाली में खा रहे हैं, एक ही साथ खा रहे हैं और इतने मजे से, इतने सुकून से रह रहे हैं। अगर और एक दो यहाँ का प्रशासन है, आपको सुविधाएं मुहैया करवा पा रहा है यहाँ पे रहने की? सर प्रशासन क्या करवा रहा है, उससे ज़्यादा हमारे खुद के वॉलंटियर यहाँ पे हैं जो वगैरह उपलब्ध करवाई है। शौचालय वगैरह सुनने में आ रहा है काफ़ी गंदगी वगैरह है उनमें। सर शौचालय वगैरह जो यहाँ पे है, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाती है, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाती है। शौचालय साफ नहीं है, शौचालयों की इतनी बुरी दशा है, क्योंकि जो इस टाइम संख्या है, जो जितनी भीड़ भाड़ है, जितने किसान हैं, हम तो चाह रहे हैं कि और टाइम जितना मोदी जितना समय लेंगे उतनी लंबी काफिला और जुड़ता जाएगा, उतनी तेज होगी और लड़ाई उतनी तेज होगी। भी बहुत कुछ, अभी भी बहुत से लोग, अभी सिर्फ 25 से 30% लोग जागे हैं, अभी बहुत कुछ सभी लोग नहीं जागे। आयोजन है उसके लेकर, अनुशासन को लेकर क्या? जी, हम जितने भी किसान, आपके माध्यम से जितने भी यहाँ पे किसान भाई जो ट्रैक्टर रैली में जितने भी लोग शामिल होंगे, उनसे आग्रह करेंगे बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से जाना है। हमें प्रशासन को दिखाना कि हम हमारे में कितनी अनुशासन है, हम कितनी अनुशासन से चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल हमें कोई ऐसा में कोई असामाजिक तत्व न घुसाए वो सर, नहीं ऐसा, हाँ बिल्कुल हमारे वॉलंटियर, हमारी टीम लगी हुई है, हमारी जैसे उनके खुफिया होते हैं ऐसे हमारे भी LIU सिस्टम में हमने अपना बना रखा है, जो हम पूरी देख रेख कर रहा, कौन गतिविधियां देख रहा, कहाँ पे क्या हो रहा है। बिल्कुल बीजेपी वाले जो हैं वो अपने कुछ शरारती तत्व इसमें घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा पहले भी उन्होंने कई आदमी छोड़े हैं बीच में कि हाँ यहाँ पे किसी न किसी सिस्टम होकर इनको बदनाम किया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने चाहा, जो हमारी अपनी खुफिया एजेंसी हम लोगों ने बना रखी है, वो चप्पे चप्पे पे जितनी मुसीबतें आएंगी कहीं ना कहीं आंदोलन उतना ही तेज होता है। बिल्कुल जितनी उनके मंसूबे हैं इसको बदनाम करने को, ये उतना ही चमकेगा। आज जो बाहर से काफ़ी मीडिया आया हुआ है, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो उल्टा कुछ ना कुछ दिखाना, इसलिए बाहर से काफ़ी पत्रकार भाई जो आए हुए हैं और इसको लाइव दिखाएंगे। मुझे लगता है कि हम आशा ही है पूर्ण रूप से कि अगली बार जो आज हमारी ट्रैक्टर रैली है, इसको देखकर अगली बार यहाँ से सेंटर केंद्र से एक न्योता जाया करेगा किसानों को बुला कर कि आप अगली बार फिर यहाँ स्वतंत्र देश में आए, और आपकी जो झांकियाँ हैं इसको देखकर बहुत पूरा देश गर्व करेगा कि हाँ वाकई में किसानों ने गणतंत्र दिवस मनाया। काफ़ी भ्रम फैलाया हुआ है जनता के बीच में, किसान भाइयों के बीच में, कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा कि ये जो फंडिंग हो रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही
रही है और ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने के लिए फंडिंग हो रही है। ये सिर्फ एक अफवाह है। अब आप सोचिए यहाँ पे कितने लोग हैं, अगर ये एक एक रुपया भी कहीं रख दें तो भाई साहब करोड़ों रुपया हो जाएगा। ये वो ही क्या ऐसा नहीं, बाकी हमारे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चलाया था। वो लंगर इतना बढ़िया चल रहा, आज तक वो ना भी ख़त्म हुआ ना कभी ख़त्म होगा। खाने पीने से लेके कपड़े, सोने से रहने, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। किसी बंदे को ही पूछ लीजिए, किसी को खाने की, रहने की, साबुन, कोलगेट तक यहाँ से दिनचर्या की जो चीज़ है सारी उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं उड़ा रहे हैं, क्योंकि हलवा वगैरह जो जितनी सामग्री लगती है उसमें, तो वो किसान ही तो नहीं, वो पैदा कौन कर रहा है। देखो एक ऐसा है ना, मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अगर उसको लग रहा है कि किसान चैन से खा रहा है तो ऐसा करे, यहाँ पे इनको जहर ला के दे रहे, सबको एक एक बोतल दे रहे, सब लोग पी लें, बस काम खत्म हो जाए। खाने पीने का भी दुख होगा। हाँ जी, मैं बोलना चाहूँगा सरकार से कि जब किसान घर से निकलता है, अगर प्रशासन को मालूम चलता है तो प्रशासन घरों में जाके उनके ट्रैक्टरों के नंबर नोट करते हैं और उन्हें मना करते हैं कि मत जाइए। तो ये तेल लेने के लिए और डीजल के लिए मना कर दिया गया कि ट्रैक्टरों को डीजल ना दिया जाए। ये जताना क्या चाह रही है सरकार इसके बारे में कि डीजल क्यों नहीं, किसानों से ही सरकार बनी है। आज ये किसानों के साथ में तानाशाह रवैया क्यों पेश कर रही है सरकार? सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि रात का भूला सोए घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आज भी समय है। केंद्र सरकार मोदी जी से अनुरोध है कि आज ऐलान कर दीजिए, ये तीनों कानून रद्द कर दीजिए। कर दें तो आप उनके समर्थन में हाँ आ जी, जाएंगे। बिल्कुल। हम सभी लोग यहाँ से यही मंच से करेंगे कि अगर मोदी जी हमारे कभी। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, ये किसान जो है भाई इस देश का अन्नदाता है, इस देश की नींव है, इस देश की रीढ़ है। किसान 13 से 15% GDP दर किसान देता है इस देश की, और वो कहा है बड़ों ने, अगर देश किसान सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा, देश विकास करेगा। कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि अगर किसान तो धरती में चला जाएगा और देश डिजिटल हो जाएगा, ऐसा होने का नहीं मेरे भाइयों। 60% जो आबादी है जी हमारे देश की, वो किसानी में लगती है। कहीं ना कहीं हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी कहा जाए, ऐसे शब्द कहे जहाँ हमें एक चीज़ का एक बहुत भारी दुख है कि आज तक इतिहास गवाह है हमारे भारत देश में 2 महीने इतना बड़ा शांति प्रिय तरीके से आप भी देख रहे हो आंदोलन चला। हमें एक चीज़ का दुख हुआ कि हमारे 100 से अधिक हमारे भाइयों की शहीदी हुई है, कि हमारे प्रधानमंत्री ने अधिक हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो थोड़ा देखो एक कन्फर्म मुझे पक्का वो नहीं है तो, लेकिन एक दुख का विषय यह है कि हम भी अपने घर में बैठ कर टीवी न्यूज देखते हैं तो बड़ा दुख होता है कि एक हमारे किसान के लिए बुजुर्गों का कैसे ख्याल रखते हैं यहाँ पे? बुजुर्गों का जैसे ठंड है, सब चीज़ों की अभाव है, सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे, तो बुजुर्ग जो लोग हैं यहाँ पे भाई गुरु जी हमारे और जो हमारे परमपिता परमात्मा हैं, देखो सभी की कृपा से कि हमें यहाँ बड़े हमारे परमात्मा का ऐसा हिसाब है कि भाई किसी को वैसी परेशानी नहीं, तो देखो तो कह सकते बाकी अन्नी बड़े हमारे 80 साल 85 साल 90 साल तक के यहाँ पे 98 साल के बुजुर्ग हैं यहाँ से, और हम कहते हैं ताऊ जी आप घर चले जाओ, ठंड जाते हैं इनको ना कोई बात नहीं बेटे, कोई गल नहीं, जब कानून वापसी होंगे घर तो तभी जाया जाएगा। अन्य कोई बोलना चाहेंगे? अभी यहाँ पे जितने लोग आए सब यहाँ पे अपनी बिल्कुल एक कफन बांध के आए हुए हैं सिर पे, और जब तक यहाँ पे कानून वापस नहीं होते, MSP पे गारंटी नहीं आती, और जितना समय लगेगा हम कह रहे हैं उतनी हाँ समय के लिए तैयार हैं। प्लस धीरे धीरे हमारी भी जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी मांगे भी हम बढ़ाने की कोशिश, कैसे कि अभी EVM अब आने वाले समय में हम EVM का मुद्दा भी रखेंगे, EVM को बिल्कुल बैन करेंगे। ये जो सरकार तानाशाही बनी है जी EVM के उससे बनी है, किसी ने जहाँ पे उसको किसी ने वोट नहीं दिया, आधे से कम लोगों ने वोट दिया होगा, बाकी जो EVM से इन्होंने बना रखा है EVM का मुद्दे से ज़बरदस्ती वोट लेने वाला, वो ज़बरदस्ती ये वाला रवैया बिल्कुल ख़त्म करेंगे हम, EVM बिल्कुल ख़त्म करेंगे, और किसी भी BJP के किसी भी मेंबर को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। अभी मुझे लगता है कि ये मुद्दा क्लियर होने के बाद में सब मुद्दे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अभी इन्होंने क्या कर रखा है आपको पता होगा, किसान नेताओं के ऊपर पता नहीं कितने 10 15 FIR दर्ज कर दी इनके ऊपर। क्या वो अपराधी हैं? पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, बिल्कुल पार्टियों से जोड़ा जा रहा है, कभी न किसी से जोड़ा जा रहा है। कह रहे हैं ब्रीफ केस मिल रहे हैं। हाँ ब्रीफ केस ऐसा है ना भाई साहब, आप भी आ जाओ उनके, हम तो कहते हैं मोदी जी आओ आके यहाँ मिलो तो सही, देखो ब्रीफ केस किसने आ रहे, तुम भी यहाँ पे कैमरे लगवा रखे, उन्हें अपनी खुफिया एजेंसी छोड़ रखी है। अगर यहाँ पे ब्रीफ केस आ रहे हैं, उनके खुफिया एजेंसी जो यहाँ पे वो क्या कर रही है, वो नहीं देख रही, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं कि यहाँ किसानों के पास हथियार हैं, ये है वो है। हाँ देखो कितने कहाँ तोपें खड़ी है किसानों की, ये सारी तोपें ही खड़ी हैं। आपके पास तो राफेल है, हमारे पास तो हाँ उनके पास राफेल, हमारे पास भी तोपें खड़ी है, देखो सब देख ही रहे हो। लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन लोकतंत्र पूरी तरह सरकार के हाथ में है। 3 स्तंभ है लोकतंत्र के, जो विधायिका जो काम होता है, जिसका कानून बनाना,
इन्होंने क्या किया है, अध्यादेश थोप दिए। तो पहली बात वो इनके अंडर में न्यायपालिका का काम जो होता है वो हमें थोड़ा सा शर्म की बात है कि न्यायपालिका के ऊपर भी हम टिप्पणी करने से गुरेज नहीं करेंगे, लेकिन वो भी इनके हाथ में, और कार्यपालिका तो वो तो पूरी व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। तो सारा कुछ इनके हाथ में सिस्टम हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लोकतंत्र वाली चीज़ यहाँ पे रह गई। लोकतंत्र की जो हत्या करते हैं, चौथा स्तंभ है वो भी कहीं ना कहीं दब गया। चौथा स्तंभ देखिए जी, जो सोशल मीडिया है उसका बहुत स्वागत है, लेकिन जो बड़े मीडिया हाउस हैं, मैं कुछ नाम लेता हूँ, एनडीटीवी और सोशल मीडिया में भी आ रहे हैं लोग काफी। टीवी और न्यूज़ 24 जो बहुत ही समर्थन कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं, और जो सोशल मीडिया में हमारे भाई बैठे हैं, आप जैसे भाई, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि पूरी तरीके से देश को तानाशाही की ओर लेके जा रहे हैं, जैसे कि आप समझते हैं कि एक तानाशाह हिटलर हुआ था, तो उसी तर्ज पे हमारा देश चल रहा है। ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की नीति, लेकिन ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। आज गणतंत्र दिवस है, सबने आज़ादी के लिए कहीं ना सभी कहीं ने अपना योगदान दिया। बिल्कुल जी योगदान दिया है। गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस के मौके पे कहना चाहता हूँ, गणतंत्र मतलब हमारे लोगों का तंत्र। महापुरुषों ने इतने आज़ादी के लिए इतने प्रयत्न कुर्बानियां करे करी हैं, बहुत और कुर्बानी कहीं ना सही कहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं धर्म देखिए जी, जहाँ पे जितने भी भाई खड़े हैं, कोई हिंदू मुस्लिम सिख जो भी हैं, सभी धर्मों के बुजुर्गों के खून से सींचा हुआ हिंदुस्तान है, खून से सींचा हुआ भारत है, किसी के बाप का भारत नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों का सींचा हुआ, इतनी कुर्बानियाँ की हुई हैं, उसके बाद जाके देश कई बार पहले मुगलों से बचाया, फिर अंग्रेज़ों से बचाया, अब मोदी सरकार से बचाएंगे देश को। इतनी छोटी छोटी उम्र में बलिदान दिए हैं। देखिए भगत सिंह जैसे देखिए कुर्बानी उनकी कितनी छोटी सी उम्र में उन्होंने कुर्बानी की। आज का युवा उनसे प्रेरित है, भगत सिंह से प्रेरित है, तभी ये युवा आज सड़कों पे है, आज यहाँ अपने हक लेने के लिए डटा हुआ है। तो दर्शकों काफ़ी गुस्सा है कृषि कानूनों को लेकर, तो हम आपसे जुड़े रहेंगे। अभी विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।